और मुझे ये जानना है कि उसके पेट में लड़का पल रहा है या लड़की। आपको पता है ना कि ये इलीगल है। और लड़की हुई तो उसका पेट में अबॉर्शन करा देंगे। 2 लाख रुपए लगेंगे। डॉक्टर साहब जी। मेरी बीवी पेट से है और मुझे ये जानना है कि उसके पेट में लड़का पल रहा है या लड़की। क्या आपको पता है ना कि ये इलीगल है? सर हमें कहीं से पता चला था कि पूरे शहर में आप एक ऐसे इकलौते डॉक्टर हैं जो ये टेस्ट करते हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने। पूरे शहर में एक मैं ही डॉक्टर हूँ जो ये टेस्ट करता हूँ। टेस्ट तो मैं कर दूंगा लेकिन 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख? हम दे देंगे सर। बहुत अच्छी। वैसे आप जान के करोगे क्या कि पेट में लड़का है या लड़की? देखिए सर, अगर लड़का हुआ तो खूब जश्न मनाएंगे और लड़की हुई तो उसका पेट में अबॉर्शन करा देंगे। वाह, बहुत अच्छे। तुमसे यही उम्मीद थी। खैर, मैंने अपने कैरियर में 500 से ज़्यादा टेस्ट किए हैं और कई अबॉर्शन कर चुका हूँ। भगवान ना करे अगर पेट में लड़की हुई ना, तो अगर तुम चाहो तो अबॉर्शन भी मैं ही कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन इसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। ठीक है सर, हम दे देंगे। अब पहले ये लीजिए टेस्ट के 2 लाख। बहुत खूब। अपनी बीवी को बोलो वार्ड में चले। बेटी तू प्रेग्नेंट है? तू इस लड़के के साथ क्या कर रही है? नहीं पापा, मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और ये लड़का ये मेरी ही टीम का है। आपके यहाँ स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है। यू आर एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड? मतलब ये कि आप तो जानते ही हो, कुछ टाइम पहले मैं IAS ऑफिसर अपॉइंट हुई हूँ। और जानते हो, ऑफिसर बनते ही मेरे पास पहला केस क्या आया कि शहर में एक डॉक्टर है जो इलीगल टेस्ट करता है। लोगों को ये बताता है कि उनके घर लड़का पैदा होने वाला है या लड़की, और अगर लड़की होती है तो उसका अबॉर्शन कर देता है। जब मुझे ये पता चला कि वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि मेरे खुद के पापा है, तो आप जानते हैं मुझे कितना दुख हुआ। आप ऐसा गिरा हुआ काम कैसे कर सकते हो पापा? आपको पैसे का इतना क्या लालच है पापा कि आप ये सब इलीगल काम कर रहे हो? एक बात बताओ, जब मैं पैदा होने वाली थी तब क्या आपने मम्मी का भी ऐसे ही टेस्ट कराया था, ये जानने के लिए आपके घर लड़का होने वाला है या लड़की? और अगर आप जान लेते कि आपके घर एक बेटी पैदा होने वाली है, क्या आप मुझे भी मम्मी के पेट में ऐसे ही मार देते? शायद आप भूल रहे हो पापा, आपका एक बेटा भी है जो 1 नंबर का निठल्ला है, और आपकी बेटी है जो आज एक IAS ऑफिसर है, और सोसाइटी में उसका बहुत नाम है, जिसने आपका और मम्मी का नाम रोशन किया है। ना जाने आपने कितनी मासूम बच्चियों को अबॉर्शन कर दिया होगा, उनको पेट में ही मार दिया। आई कांट बिलीव दिस पापा। मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि आज के जमाने में भी आप ऐसी सोच रख रहे हो। शायद आप भूल रहे हो पापा, आपकी जो बेटी है ना, जो IAS ऑफिसर है, वो एक लड़की है। जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो भी एक लड़की है, और जिसने आपको जन्म दिया है ना पापा, वो भी एक लड़की ही थी। लेकिन नहीं, आपको तो बेटा चाहिए जो निठल्ला है, जो आपको पूछता तक नहीं है पापा। आप अपनी सोच कब बदलोगे कि सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हैं? बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझे समझ में आ गया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। इस बार माफ कर दे। मैं कसम खाता हूं इसके बाद ये काम नहीं करूंगा। नहीं पापा, आपने ये जो क्राइम किया है ना, ये माफी के लायक नहीं है, ये सजा के लायक है। मैं आपकी बेटी, उसका मतलब ये नहीं कि आपके ये सारे अपराध माफ हो जाएंगे। यू आर अंडर अरेस्ट। ऑफिसर, अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। बेटे, मैं तेरा बाप हूं, पर तू अपने बाप को गिरफ्तार कर रही है। इस बार मुझे माफ कर दे। मैं सच कह रहा हूं।